इस फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं जिनमें कुछ सुपर नेचुरल पावर होती है। इस कहानी की शुरुआत में हमें ईयर 1945 बर्लिन का वक्त दिखाया जाता है जब हिटलर कुछ ऐसे लोगों की फौज को तैयार करना चाहता था जिनके अंदर कुछ खास सुपर नेचुरल पावर हो, और इसके लिए वो कई लोगों पर एक्सपेरिमेंट भी करता था। और जब तक वर्ल्ड वॉर खत्म नहीं हुआ, हिटलर की नाजी सेना इसी तरह एक्सपेरिमेंट करती रही थी। वॉर खत्म होने के कुछ सालों बाद सभी देशों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था डिवीजन। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम था कि वो दुनिया भर से ऐसे लोगों की तलाश करे जिनमें कुछ सुपर नेचुरल पावर हो, और फिर उन्हें पकड़कर एक ऐसी जगह पर लेकर जाते थे और उन पर लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। ये अपने एक्सपेरिमेंट में एक ऐसे ड्रग का इस्तेमाल करते थे जिसे देने पर उन लोग की ताकत कई गुना बढ़ जाती थी, लेकिन ड्रग देने की कुछ ही समय बाद उनकी मौत भी हो जाती थी। इसलिए वो लोग जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर है वो लोग इनके डिवीजन के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। इन सुपर नेचुरल ह्यूमन को कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, जिनमें सबसे पहले होते हैं वॉचर्स जो फ्यूचर देखते हैं, और सेकंड कैटेगरी होती है मूवर्स की। मूवर्स वो होते हैं जो कि बिना टच किए किसी भी चीज़ को अपनी जगह से हिला सकते हैं। थर्ड कैटेगरी होती है ब्लीडर्स की। इनकी आवाज़ में इतनी ताकत होती है जब ये चिल्लाते हैं तो आसपास की सभी चीज़ें टूट जाती है। फोर्थ कैटेगरी होती है स्निफर्स की, जो किसी भी चीज़ को सुनकर पता लगा सकते हैं कि उसे किसने और कैसे यूज़ किया। फिफ्थ कैटेगरी होती है शिफ्टर्स की, जो रोशनी की मदद से किसी भी कागज़ पर किसी भी तरह का प्रिंट कर सकते हैं। सिक्स कैटेगरी होती है वाइफर्स की, जो किसी भी इंसान की याददाश्त को और ज़िंदगी के किसी भी पल को इंसान की यादों से मिटा सकते हैं। सेवेंथ कैटेगरी में आते हैं शैडोवर्स, जो किसी भी सुपर नेचुरल पावर ह्यूमन को छुपा कर रख सकते हैं। एट कैटेगरी में आते हैं स्निचर्स, जो कि किसी भी सेल को रिपेयर कर सकते हैं और उन्हें ठीक कर सकते हैं और किसी को जख्मी भी कर सकते हैं। और नाइन्थ कैटेगरी में आते हैं पुशर्स, जो किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकते हैं और उसके दिमाग में कोई भी आइडिया या कोई भी छवि छोड़ सकते हैं। डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन बहुत सालों से काम कर रही है। अब दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने बेटे को लेकर इस ऑर्गेनाइजेशन से छुप रहा होता है, और फिर वो अपने बेटे से कहता है कि सुनो सुनो निक, तुम्हें एक औरत की मदद करनी होगी जो कि तुम्हें फूल देंगी। और वो निक को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब निक वहाँ से चला जाता है तभी वहाँ पर डिवीजन के लोग आकर उस आदमी को पकड़ लेते हैं और निक के फादर को गोली मार देते हैं। अब हमें कई साल बाद का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर डिवीजन के लोग अभी भी उस ड्रग को जिसमें भी इंजेक्ट करते हैं वो मर जाता है। अब हमें डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया जाता है वो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए एक औरत को लेकर जा रहे हैं, और वो औरत अपने हाथ से एक क्रिस्टल बॉल को जमीन पर छोड़ देती है। वो अपने एक्सपेरिमेंट में वही ड्रग किसी दूसरी लड़की को दे रही है, और अब इन सबको लगता है कि वो लड़की मर चुकी है, लेकिन तभी वो लड़की जिंदा हो जाती है और वहां से उस ड्रग के इंजेक्शन को लेकर भागना शुरू कर देती है। और वो उस मेन गेट तक पहुंचने वाली ही होती है कि दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है, लेकिन दूसरी औरत जो क्रिस्टल बॉल जमीन पर गिराया था वो क्रिस्टल बॉल आकर उस दरवाजे में फंस जाता है। यानी कि उस लड़की में फ्यूचर को देखने की पावर थी, और वो लड़की जिसका नाम कायरा है वो ड्रग इंजेक्शन को लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। अब हमें निक को दिखाया जाता है जो कि अब बड़ा हो चुका है और वो एक मूवर है, यानी कि वो बिना किसी चीज़ को छुए उसे अपनी जगह से हिला सकता है। निक को जुए की आदत होती है जिसकी वजह से वो बहुत कर्जे में होता है। अब निक के घर पर डिवीजन के दो लोग आते हैं जो कि असल में स्नेफर्स होते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को सुनकर उसके पास्ट को देख सकते हैं। डिवीजन के लोग निक से कायरा के बारे में पूछते हैं, लेकिन निक को कायरा के बारे में कुछ नहीं पता होता। तब वो लोग निक को शहर से बाहर जाने के लिए मना करके चले जाते हैं। अब निक यहाँ से भागने के लिए अपनी पैकिंग कर रहा होता है, तभी उसके घर पर एक लड़की आती है। इस लड़की का नाम केसी होता है, जो कि एक वॉचर होती है, और केसी को निक की फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में पता होता है। और केसी निक से कहती है कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, हमें $6 मिलियन मिलने वाले हैं। अब वो दोनों बाहर आते हैं। निक केसी से पूछता है कि हमें $6 मिलियन कैसे मिलेंगे। तब केसी कहती है कि एक लड़की हमें आकर वो पैसे देंगी। तब निक केसी से पूछता है कि वही लड़की है जिसे डिवीजन के लोग ढूंढ रहे हैं। तब केसी कहती है कि हाँ, तो निक वहाँ से जाने लगता है। निक किसी भी तरह से कोई भी खतरे में नहीं पड़ना चाहता था, और तभी केसी को विजन आता है और वो देखती है कि यहाँ पर एक परिवार है जिनमें
सुपर नेचुरल पावर है और वो इन्हें पकड़ना चाहती है। तभी वो लोग इन दोनों को आकर घेर लेते हैं। इस परिवार में 2 बेटे, एक बाप और उसकी बेटी होती है। ये लड़की भी वॉचर होती है जिसने अपने विजन में देखा था कि निक से एक लड़की मिलने आती है जिसके पास एक बैग होता है और उस बैग में एक ऐसी चीज होती है जो कि डिवीजन को तबाह कर सकती है और वो लोग उस चीज को हासिल करना चाहते हैं। अब जब निक और केसी यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी इस परिवार के 3 लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये ब्लीडर है और इनकी आवाज से रास्ते की सारी चीजें फटने लगती है और निक भी घायल हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि केसी को चोट लगती, अपनी पावर से केसी को दूर ढकल देता है जिससे केसी भाग जाती है और वो लोग निक को मारने ही वाले होते हैं। उस परिवार की लड़की कहती है कि अगर निक को मार दिया तो वो लड़की हमारे हाथ नहीं लगेगी। इसी वजह से वो लोग निक को छोड़ देते हैं। अब निक बहुत घायल होता है, तब केसी उसे मिलने आती है और तभी एक महिला भी वहां पर आ जाती है जिसे देखकर केसी उस पर गन तान देती और तब वो लेडी बताती है कि मुझे तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर भेजा है। कभी तुम्हारी मॉम ने मेरी हेल्प की थी और मुझे कहा था कि मुझे इस दिन यहाँ पर आकर तुम्हारी हेल्प करनी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और वो लेडी निक को ठीक कर देती है और जब निक को होश आता है तब केसी निक को एक फूल देती है और निक को याद आ जाता है कि उसके डैड ने उसे कहा था कि एक दिन तुम्हें एक लड़की फूल देंगी और तुम्हें उस लड़की की मदद करनी होगी। और निक को लगता है कि उसके डैड केसी की ही बात कर रहे हैं। अब केसी निक को बताती है कि उसकी मॉम को डिवीजन के लोग ने कैद कर लिया है क्योंकि केसी की मॉम बहुत पावरफुल वॉचर है और उन्होंने ही केसी को बताया था कि उस लड़की के पास एक सूटकेस है जिससे डिवीजन तबाह हो सकता है। लेकिन शायद अब फ्यूचर बदल रहा है और केसी निक को एक स्केच दिखाती है जिसमें डिवीजन के लोगों ने कायरा को पकड़ लिया है और रियल में भी डिवीजन के लोग कायरा को पकड़ लेते हैं और वो लोग कायरा को एयरपोर्ट लेकर जाते हैं। तभी कायरा वॉशरूम जाने का बहाना करके मिरर में एक आदमी की आंखों में देखकर उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और उसकी मेमोरी में ये बात डाल देती है कि उसके पार्टनर ने ही उसके भाई का मर्डर किया है, जिससे वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने पार्टनर को गोली मार देता है। अब आदमी कायरा को ढूंढता है और इनके बीच में हाथापाई होती है। कायरा किसी तरह से बचकर उन्हीं की कार में वहां से भाग जाती है और कैसी दूसरी सुपर पावर ह्यूमन की मदद से कायरा तक पहुंच जाती है। कायरा निक को देखती है तो उस पर गोलियां चलाने लगती है क्योंकि निक और कायरा कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे। निक कायरा से सूटकेस के बारे में पूछता है तो कायरा उसे बताती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जब मुझे होश आया तब मैं एक बोट पर थी और सामने एक आदमी था और मुझे वहां पर एक नोट मिला था जिसमें लिखा हुआ था कि निक को ढूंढो और वो तुम्हें सूटकेस ढूंढने में मदद करेगा। अब कैसी कहती है कि मैंने पहले ही अपने विजन में देखा था कि हम दोनों की मौत होने वाली है, लेकिन फ्यूचर चेंज हो रहा है। अब हमारे साथ मेरी मॉम की भी मौत मैंने देख ली। ये लड़की फ्यूचर में गड़बड़ कर रही है, हमें इसे मारना होगा। तब निक कहता है कि हम कायरा को शैडो कर देंगे और फिर उसे एक आदमी के पास लेकर जाते हैं जो इन्हें डिवीजन के लोगों से छुपा देता है। अब केसी निक से कहती है कि अगर हमने सूटकेस जल्दी नहीं ढूंढा तो मैं अपनी मॉम को खो दूंगी। अब निक हेनरी से मिलने जाता है। हेनरी डिवीजन का पावरफुल एजेंट होता है जिसने कुछ साल पहले ही निक के फादर को मार दिया था। निक अपनी पावर को यूज करके हेनरी और उसके साथी पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि अगर तुमने अपनी पावर को यूज करने का सोचा भी तो तुम पर गोलियां चल जाएंगी। और तभी हेनरी बताता है कि हमने कायरा को एक ड्रग दिया है, अगर हमने उसे दूसरा इंजेक्शन नहीं दिया तो कायरा मर जाएगी। और निक सोच में पड़ जाता है। तभी हेनरी का साथी जो कि एक मोवर होता है निक को बहुत मारता है और वो उसे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन हेनरी उसे रोक देता है और बोलता है कि निक के मरने से फ्यूचर बदल जाएगा और हम उस सूटकेस तक नहीं पहुंच सकेंगे। अब निक और केसी कायरा से मिलने आते हैं जहां पर केसी को विजन आता है और वो एक शू देखती है और केसी कायरा के शूज में एक चाबी निकलती है और वो उसे एक स्निफर लेडी को देती है जो उसे सुनकर उसका पास्ट बता सकती थी, लेकिन उस सूटकेस को बहुत अच्छी तरह से छुपाया गया था। अब इन्हें पता होता है कि दूसरे वॉचर्स भी इन पर नजर रखे हुए हैं और तब निक एक प्लान बनाता है और कहता है कि हमें उस सूटकेस तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचना होगा और वो उसके प्लान के अकॉर्डिंग कार्ड बनाता है और एक कार्ड में अपने लिए इंस्ट्रक्शन लिखता है और कहता है कि मैं पिछले 2 घंटे की मेमोरी अपनी इरेज करवा लूंगा। और प्लान के हिसाब से निक सभी लेटर्स को दे देता है और कायरा से मिलने
चले जाता है, कायरा को भी एक लेटर देता है और उसे सही वक्त पर खोलने के लिए कहता है। अब निक उसी बूढ़े आदमी से मिलने के लिए जाता है जिसे कायरा ने होश आने के बाद सबसे पहले देखा था। वो आदमी बताता है कि 12 साल पहले मुझे एक लेडी ने बताया था कि एक लड़का तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें उसकी मेमोरी इरेज करनी होगी। अब वो आदमी वैसा ही करता है और निक की 2 घंटे की मेमोरी इरेज कर देता है। अब क्योंकि निक को खुद भी उस प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था, तो उन पर नजर रखे हुए वॉचर्स का उनसे संपर्क टूट जाता है। अब सभी अपने लेटर को खोलते हैं और निक की टीम में से एक आदमी जो कि किसी भी पेपर पर कोई भी प्रिंट कर सकता है और वो एक नकली आईडी बनाकर उस जगह जाता है जहां पर सूटकेस रखा हुआ है और वो सूटकेस को लेकर टीम के पास आ जाता है और वो लोग सेम वैसा ही और एक सूटकेस बना देते हैं और एक सूटकेस निक के घर पर रख देते हैं। अब वो मिस्टीरियस फैमिली वाले लोग वहां पर पहुंचते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अब हमें दिखाया जाता है कि हेनरी ने कायरा को हिप्नोटाइज कर दिया है और उसकी मेमोरी में डाल दिया है कि वो निक को नहीं जानते। अब चाइनीज फैमिली डिवीजन के लोग और निक उसी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां पर सूटकेस रखा हुआ है और इन लोग के बीच में फाइट होने लगती है और इस लड़ाई में हेनरी का साथी और वो चाइनीज फैमिली मारे जाते हैं। अब यहाँ कायरा को निक के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता और उसे लगता है कि वो हेनरी के लिए ही काम कर रही है। निक उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है और निक उस सूटकेस में से इंजेक्शन को निकाल लेता है और उसे अपने आप में इंजेक्ट कर देता है और हेनरी उसे रोकता है कि तुम मर जाओगे, मगर निक नहीं सुनता और उसे अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और वो मर जाता है। कायरा और हेनरी वहां से चले जाते हैं लेकिन दोस्तों निक मरता नहीं बल्कि ये भी इसके प्लान का ही हिस्सा होता है। अब दिखाया जाता है कि असली ड्रग सेव है जिसे वो केसी की मॉम को छुड़ा सकते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि हेनरी और कायरा एक प्लेन में होते हैं जहां पर कायरा को अपने बैग में से वही लेटर मिलता है जो उसे निक ने दिया था। लेटर को खोलने पर उसमें निक और कायरा की एक फोटो होती है जिस पर लिखा हुआ था कि किल हिम। तब कायरा अपने पावर को यूज करके हेनरी को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसे उसकी ही गन से खुद को शूट करने के लिए कहती है और बस यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।